नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चाइल्ड स्टेट के बारे में बात की थी। अब चलते हैं टीनेज स्टेट में। इस स्टेट में बच्चे का क्यों नहीं में चेंज हो जाता है। वो खुद को डिपेंडेंट नहीं, आज़ाद मानता है। वो अपने नज़रिए से पूरी दुनिया को देखना चाहता है। यहाँ अगर आप उसको रोकने या टोकने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे दूर होता जाएगा। जैसे अगर आप कहते हैं कि यहाँ मत जा तो वो बोलेगा क्यों नहीं। तो ऐसे में आपको बच्चे की बात को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यहाँ आप उसको ज़्यादा रोकते या टोकते हैं तो आप उसके रोल मॉडल नहीं होंगे, और जब आप उसके रोल मॉडल नहीं होंगे तो दुनिया उसको फॉलोअर बना के आपको दर्शक बना देगी। तो अपने बच्चों की बात को समझने की कोशिश करें। अब इस स्टेज में हमें किन 6 बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको अब वो बताती हूँ। पहले, बच्चों से सही सवाल पूछें। सिर्फ आपने खाना खा लिया या आपने टिफ़िन खा लिया या आपने पढ़ाई कर ली, ये ना पूछें। उसके एनवायरनमेंट की भी जानकारी लेने की कोशिश करें। जैसे आपको कौन सी टीचर अच्छी लगती है, उनकी क्या बातें आपको अच्छी लगती हैं, या मेरी क्या बातें आपको हर्ट करती हैं, या आपके फ्रेंड्स का निकनेम क्या है, आपको आपके फ्रेंड्स किस नाम से बुलाते हैं, या फिर आपको किसकी बातें अच्छी नहीं लगती। ये सब क्वेश्चन से उनके चारों तरफ के एनवायरनमेंट को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, इस स्टेज में हमें पेरेंट्स से उनके फ्रेंड पे आ जाना चाहिए। इस स्टेज में बच्चों को फ्रेंड इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सजेशन देते हैं, उनको जज नहीं करते, और कंधे पर हाथ रखकर साथ होने का एहसास दिलाते हैं। आपको भी इस स्टेज में बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को बिना जज किए सुनना होगा और हमेशा बच्चों को साथ होने का एहसास दिलाना होगा। यहाँ आपको अपने बच्चों को जीवन के मूल्यों को पारिवारिक मूल्यों से जोड़कर सलाह देनी होगी। आप अपने बच्चों के ऐसे फ्रेंड बने कि कोई भी मुसीबत आए उनको आपकी याद आए। तीसरा, बच्चों के विश्वास को कभी न तोड़ें। अगर उसने आपको कोई छोटी सी भी बात बताई है और कहा है कि ये बात किसी को मत बताना, तो उसके सीक्रेट कीपर बने। अगर आप वो छोटी बात समझ के किसी को बता देते हैं या फिर किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बता देते हैं तो उसका विश्वास वहीं टूट जाता है। फिर वो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत भी बताने से कतराता है। इसलिए इस समय अपने बच्चों के विश्वास को ना तोड़ें। इस समय बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि सारी दुनिया माने या ना माने, पर मेरे पेरेंट्स ज़रूर मान जाएंगे। पर आजकल होता क्या है, उन्हें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया समझ जाएगी पर मेरे पेरेंट्स को समझाना मुश्किल है। तो ऐसा ना करें। चौथा, अगर हम बच्चों को किसी भी बात को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं मानता है तो हम उसको डांटते हैं, फिर भी नहीं माना तो हम उसको पनिश करते हैं। पर क्या वो सुधर जाता है? इसी चीज़ को आप रिवॉर्ड से मोटिवेट करने की कोशिश करें। रिवॉर्ड मतलब गिफ्ट नहीं होते। आपका हग, आपका टच, आपका एक्साइटमेंट, आपका प्रेज बच्चे के लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उदासीन होके उसकी तरफ देखें। वो समझ जाएगा वो सही कर रहा है या गलत। और हर बच्चा रिवॉर्ड पाना चाहता है। जैसे अगर आपको रात को ब्रश करने की आदत डालनी है तो उसे बोले कि वाओ, यू आर वंडरफुल चाइल्ड, तुम स्टार लग रहे हो। मैं चाहूँगी कि आप रात को भी ऐसे ही ब्रश करो। और आप देखेंगे कि रात को वो ब्रश लेके या उस पर पेस्ट लगा के आपके चारों तरफ घूमने की कोशिश करेगा, आपको दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसे में आपको उस पैटर्न को रीइंफोर्स करना है। आपको दोबारा बोलना है, तुम स्टार लग रहे हो, यू आर अ वंडरफुल चाइल्ड। अगर आप इस समय चूकते हो तो वो समझ जाएगा कि सुबह आप एक्टिंग कर रहे थे और आपको तारीफ करना नहीं आता है या फिर आपको रिवॉर्ड देना नहीं आता है। पांचवा, अपने बच्चे को परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें। हम क्या करते हैं, एक बच्चे का रोल बना लेते हैं, परफेक्ट रोल, और फिर बच्चे को समझाते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। पर आपका बच्चा रोबोट नहीं है कि उसमें प्रोग्राम डाल दिया और वो करना शुरू कर दे।
रटने को जीनियस नहीं बोलते हैं। जीनियस तो वो है जिसे सही और गलत का फ़र्क समझ आए। इसलिए बच्चे को परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें, वो इनपरफेक्ट है। जैसे जब सड़क बनती है तो लिखते हैं ना वर्क इन प्रोग्रेस, वैसे ही ये बच्चे भी वर्क इन प्रोग्रेस है। हर बच्चे की समझने की क्षमता, किसी चीज़ को ग्रैब करने की क्षमता अलग होती है। छठा, बच्चों की लर्निंग को इजी, क्रिएटिव और टुकड़ों में तोड़कर पढ़ना सिखाएं। इवन साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि रटकर पढ़ने से स्ट्रेस आता है और इसी स्ट्रेस को रिलीज करने बच्चा टीवी, मोबाइल या खेल कूद की तरफ बढ़ता है। तो बच्चों की पढ़ाई को स्ट्रेस ना बनाएं, उसे टुकड़ों में तोड़कर पढ़ना सिखाएं। बच्चों को एग्ज़ाम का डर ना बनाएं, एग्ज़ाम का स्ट्रेस ना बनाएं। उसे कहे कि उसे जो आता है वही उसे एग्ज़ाम में लिखना है। अपने कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखें। अब चलते हैं एडल्ट स्टेज की ओर। इस स्टेज में क्यों भी नहीं होता और क्यों नहीं भी नहीं होता, दोनों होते हैं। इस स्टेज में बच्चा डिपेंडेंट भी नहीं होता और आज़ाद भी नहीं होता, वो इंटरडिपेंडेंट होता है। इस स्टेज में वो अपने नज़रिए के साथ लोगों के अलग अलग नज़रियों को भी समझने की कोशिश करता है। तो आइए देखते हैं इस स्टेज में किन बातों का ध्यान रख के हम उसे एक अच्छा इंसान बना सकते हैं और उसको उसके लक्ष्य पूरे करने में मदद कर सकते हैं। पहला, इस स्टेज में आपको बच्चों का सेफ्टी नेट बनना होगा। इस स्टेज में बच्चे गलती करेंगे, फ्रस्ट्रेशन से गुजरेंगे, ऐसे में आपको उनका सेफ्टी नेट बनना होगा, ना कि उनको ताने मारे। जैसे कोई बच्चा अगर पार्क में खेलने जाता है तो आप उसे गाइड नहीं करते कि तुम इस फूल से खेलो, इस झूले से खेलो, उसे खेलने देते हैं और आप पीछे बेंच में बैठकर उसे देखते रहते हैं। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि आप बैठे हैं। जब तक आप बैठे हो तब तक वो खेलता है। अगर उसने पीछे मुड़कर देखा और आप वहाँ नहीं हो तो वो खेलेगा नहीं ना। ऐसे ही इस स्टेज में बच्चे को ये ना बताएं कि उसे क्या करना है या क्या नहीं करना है। उसे करने दे जो वो करना चाहता है और बिल्कुल सेफ्टी नेट की तरह उसके पीछे खड़े रहें कि जब भी उससे ज़रूरत हो आपको वो अपने पीछे पाए। हमेशा उससे आप उसके पास होने का एहसास दें। दूसरा, हम अपने बच्चों पर मापदंड लगा देते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, तो उसके लिए हम कहते हैं ये तो जीनियस है, ये हमारा नाम रोशन करेगा, इसको तो देखना ही नहीं पड़ता। या फिर बच्चे को कहते तो जीनियस है, तेरे नंबर इस बार कैसे कम आ गए, तूने कैसे लड़ाई कर ली। तो यहाँ आ जाता है फेलियर फियर या परफॉर्मेंस प्रेशर। अगर वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ में अच्छा हो, उसे भी गलती करने का हक है। दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसके लिए हम बोलते हैं इसको तो कुछ समझ ही नहीं पड़ती, कितना भी समझाओ इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप ही समझाओ इसको, अरे क्या होगा तेरा फ्यूचर का, कैसे तू अपने परिवार को संभालेगा। इस तरह से उस पर ऑर्डिनरी का लेबल लगा देते हैं। उससे कभी ये पूछने की कोशिश नहीं करते कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है। इस तरह से स्थिति चाहे कोई भी हो, हम जीनियस और ऑर्डिनरी का लेबल लगा के बच्चे की आइडेंटिटी को बिगाड़ देते हैं। ऐसा ना करें, बच्चे की आइडेंटिटी को ना बिगाड़ें। तीसरा, दो तरह की टैलेंट है, एक्वायर्ड टैलेंट और इनबॉर्न टैलेंट। आजकल सब एक्वायर्ड टैलेंट के पीछे भाग रहे हैं कि 10 तरह की एक्टिविटी क्लासेस बच्चे को करा दी। बच्चे को ये समझने का मौका ही नहीं मिलता कि उसे क्या पसंद है। क्लासेस को हमने ट्रेंड बना दिया, उसने डाला है तो मैं भी डालूंगी, मेरा बच्चा क्यों टैलेंट में पीछे रहे। करियर को भी हमने ट्रेंड बना दिया है, जो करियर ट्रेंड में है या फिर जो करियर हमारा स्टेटस मेंटेन करता हो, बच्चे को वैसा ही करियर देना चाहते हैं। बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट किस में है, वो क्या करना चाहता है, ये समझने की हम कोशिश भी नहीं करते। अगर कोई बच्चा अपने इनबॉर्न टैलेंट को निखार कर आगे बढ़ता है तो हम कहते हैं वो गॉड गिफ्टेड है। गॉड ने आपके बच्चे को भी गिफ्ट दिया है। उसके इनबॉर्न टैलेंट को समझकर उसे निखारने की कोशिश कीजिए। जैसे महाभारत में पांचों पांडवों की परवरिश एक जैसी हुई थी, पर उनके टैलेंट को पहचानते हुए उन्हें शस्त्र दिया गया था। अगर अर्जुन को गदा और भीम को धनुष दे दिया जाता तो क्या महाभारत जीत पाते।
तो वैसे ही हमें भी अपने बच्चों को टैलेंट को पहचानते हुए उसके इनबॉर्न टैलेंट को निखारने की कोशिश करना चाहिए। इसीलिए बच्चों के टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़ाएं, अपना स्टेटस या ट्रेंड बच्चों के करियर के बीच में ना आने दें। इस तरह इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने बच्चों की परवरिश बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। ज़रूरत से ज़्यादा सामान और तारीफ दोनों ही बच्चे को बिगाड़ देते हैं, इसलिए जितना काम उतनी तारीफ और फैसिलिटीज़ की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। इस तरह से हर स्टेज में हमें बच्चों की बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको आपके बच्चे को अच्छी परवरिश करने में मदद करेगा। थैंक यू।